नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है डॉक्टर डूम और रॉकेट रकून। इस सीरीज में हम एक अजीब सा टीम अप देखेंगे जो डॉक्टर डूम और रॉकेट का होने वाला है और ये इस सीरीज का पहला इशू है। इसके बाद भी हम ऐसी अजीब सी टीम देखने वाले हैं जैसे कि कैप्टन अमेरिका और वॉलस्टाइड की टीम अप, और उसके बाद निक फ्यूरी और फिंग फैंग का टीम अप, और उसके बाद हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज का टीम अप, और फिर होगा घोस्ट राइडर वर्सेस कैरेक्टर्स, और सबसे लास्ट में होगा स्पाइडरमैन वर्सेस मार्वल यूनिवर्स। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लैटवेरिया देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर डूम एक मशीन चालू करने में लगा था, और तब वो उस मशीन को चालू कर देता है और कहता है मैंने सारी चीजें सही जगह पे रखी है, इस बार ये सही चलेगी। मेरी जगह अगर यहाँ कोई और होता तो ये कर नहीं पाता। ये कहते हुए डूम उस मशीन को चालू कर देता है, लेकिन तभी उस मशीन से बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण डूम का सर फट जाता है, और हम देखते हैं कि ये डूम असली डूम नहीं बल्कि डूमबॉट था। ये देखकर डूम अपने एक और डूमबॉट को बुलाता है और कहता है तुम जाके देखो ये नया अतिथि कौन है। ये कहते हैं वो डूमबॉट उस अतिथि को लाने जाता है। तभी वो डूमबॉट महल के द्वार पे आ जाता है और कहता है मुझे स्ट्रक्चरल टेस्ट पुनः तैयार करना होगा। ये कहते हैं वो डूमबॉट महल का द्वार खोलता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए डूम ढूंढने लगता है। लेकिन तभी डूम को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैं यहाँ नीचे हूँ। ये सुनते ही डूम नीचे देखता है और तब वो शख्स कहता है मुझे और कोई जगह नहीं मिली इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। यह कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर लैटवेरिया में रॉकेट रकून आया था जो डूम से कहता है देखो मुझे ठंड लग रही है और मैं थक गया हूँ, तो तुम मुझे अंदर आने की आज्ञा दोगे या फिर मैं कहीं और चले जाऊँ। ये कहते हैं रॉकेट जाने लगता है, लेकिन तभी डूम रॉकेट को अंदर लाता है। तभी रॉकेट रकून डूम से पूछता है कहो इतने दूर से मुझे यहाँ क्यों बुलाया, जिस पर डूम कहता है मुझे किसी भी हाल में क्रोनो स्पेशल फ्लेमेंट को मॉलिक्यूल लेवल पे लाना है। ये कहते हैं डूम रॉकेट को ढेर सारा खाना देता है। फिर उसके बाद रॉकेट खाना खाने लगता है और तब डूम रॉकेट से कहता है कि अब समय आ गया है ये बताने का कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। ये कहते हैं डूम रॉकेट को कहानी बताने लगता है। तभी डूम रॉकेट से कहता है मेरी माँ रोमन डिसेंट की प्राउड वुमेन थी, वो आगे जाके सॉर्सरर बनी ताकि वो अपने लोगों पर हुए अत्याचार का बदला ले सके, लेकिन फिर मेफिस्टो के हाथों वो मारी गई। मेरे पिता अच्छे डॉक्टर और अच्छे आदमी थे पर उन पर उनके ही मेंबर के मौत का आरोप लग गया जिसके कारण हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। उन्होंने ठंड में मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसके बाद मैं अमेरिका आ गया ताकि मैं सारी बीमारी को ठीक करने का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, लेकिन फिर इसी चक्कर में मेरा फिश चल गया और मैं ये बन गया जो आज मैं हूँ। इसलिए मैं तब से ये मास्क पहनता हूँ और मैंने इसे कभी उतारा नहीं। लेकिन कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो सही है, मेरे टक्कर के लिए भी फैंटास्टिक फोर को बनाया गया। मैंने अब तक हर तरह के गंदे काम किए हैं और हर तरह के पावर को इस्तेमाल किया है ताकि मैं अपना बदला ले सकूं, पर मैं हर बार हार गया हूँ और इससे मैं टूट गया हूँ। पर फिर ये सब कुछ करने के बाद मैं जान गया कि मैं अब तक इतिहास के गलत साइड पे था और इसीलिए अब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अब 1 घंटे बाद हम रॉकेट को देखते हैं जिसने अपना खाना पूरा किया था, और तब वो डूम से कहता है कि मैं समझा तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, जिस पर डूम हाँ कहता है। ये कहते हैं डूम रॉकेट रकून को अपने साथ बुलाता है और कहता है बहुत सालों पहले मैंने एक टाइम प्लेटफॉर्म बनाया जो मुझे समय में आगे पीछे ले जा सकता है, लेकिन मुझे अब इससे भी दूर जाना है, वहाँ जहाँ मैं आज तक गया नहीं हूँ, और मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे डिवाइस बना रहा हूँ जिसके जरिए मैं उन जगह पर जा पाऊंगा जहाँ पर टाइम प्लेटफॉर्म नहीं जा पाता है। तो अगर तुम उतने होशियार हो तो मुझे बताओ मैं इसमें क्या गलत कर रहा हूँ। यह कहते हैं डूम रॉकेट को एक मशीन के पास लाता है। तभी रॉकेट उस मशीन को देखता है और कहता है अगर तुम समय में पीछे जा सकते हो तो फिर आप ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जो स्पेस और टाइम से बाहर है, एक ऐसी जगह जहाँ पर ये लॉ काम नहीं करते, लेकिन जिस मोमेंट पर तुम टाइम को इक्वेशन से बाहर निकाल दोगे उसी समय ये प्लेटफॉर्म काम नहीं करेगा। तो अगर मैं गलत ना हूँ तो तुम उस पल जाना चाहते हो जब समय नहीं था। कहीं तुम बिग बैंग के समय तो नहीं जाना चाहते हो, जिस पर डूम कहता है नहीं हम दोनों जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था, और वैसे वह कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए। ये सुनते ही रॉकेट डूम से पूछता है क्या तुम बिग बैंग से पहले जाना चाहते हो, जिस पर डूम हाँ कहता है। ये सुनते ही रॉकेट पूछता है क्यों, जिस पर डूम कहता है कि साइंस ने बताया था कि यूनिवर्स कैसे बना है,
पर किसी ने ये नहीं जाना कि यूनिवर्स आखिर जन्मा कैसे। इसलिए मैं समय के पीछे जाकर यह सवाल का जवाब ढूंढना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैं इसी रास्ते के लिए क्यों चुना गया हूँ और हम सब यहाँ क्यों है। ये सुनते रॉकेट डूम से पूछता है, इसमें मैं कहाँ से आ गया? जिस पर डूम कहता है कि यह काम साइंस और मैजिक को मिलाकर होगा और मैं ये दोनों संभाल सकता हूँ, पर इस काम में मुझे किसी की सहायता चाहिए। पिछली बार जब हमने बॉडी स्विच की तब मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ा था और मैं समझ गया कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने अपने डूम बॉट को इस्तेमाल करना चाहा, पर वो इसके काबिल नहीं है। जिस पर रॉकेट कहता है, मैं जीनियस हूँ, तो क्या मैं अब तुम्हारा दोस्त हूँ? जिस पर डूम कहता है, एक रूलर से सहायता लेता है, ना कि दोस्ती करता है, और वैसे भी तुम्हारी कीमत भेज दी गई है, तो क्या हम काम पे लग सकते हैं? फिर उसके बाद रॉकेट और डूम काम पे लग जाते हैं और इसमें बहुत दिन लग जाते हैं। तभी रॉकेट कहता है कि सारे टाइम मशीन एक ही तरीके से काम करते हैं, तुम्हें यह डालना पड़ता है और तारीख, और फिर तुम वहाँ पर आ जाओगे। हम ये सब कुछ कर पाते हैं क्योंकि हम टाइम में है, लेकिन इस टाइम के बाद कोई साल नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? यह कहते रॉकेट आगे कहता है कि ये टाइम बिग बैंग के बाद आगे बढ़ते जा रहा है, जबकि थ्योरी की माने तो उसे आगे और पीछे चलना चाहिए। इसलिए मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि टाइम स्टेबल है। अब हमें टाइम ट्रेवल नहीं करना है, बल्कि एंट्रोपी को कम करके टाइम को उल्टी दिशा में ले जाना है। तो अगर हमने एंट्रोपी को रिवर्स करके 0 पॉइंट पे लाया जो बिग बैंग का समय था, तो हमें बस इससे आगे ले जाना होगा। जिस पर डूम कहता है, हाँ, लेकिन इसमें हम नेक्सस पॉइंट को कैसे ढूंढेंगे और पता कैसे करेंगे ये कब हुआ था? जिस पर रॉकेट कहता है कि हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पेशलिस्ट टाइम में कोई नेक्सस पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि वहां पर तो कुछ भी नहीं है। एक बार हमने एंट्रोपी के एज को पार किया, तो फिर उसके बाद हमें कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हर कहीं होंगे और कहीं भी नहीं, और यही वो जगह है जो तुम्हें चाहिए। ये कहते हुए दोनों काम पे लग जाते हैं और तब वो उस मशीन को ठीक करते हैं। लेकिन अब उन्हें सिर्फ मशीन को शुरू करने के लिए बड़ी पावर सोर्स की आवश्यकता थी, इसलिए रॉकेट वो पावर सोर्स लानी चाहता है। लेकिन तभी डूम अपनी मैजिक से वहां पर पावर सोर्स बनाता है और कहता है, ये रिचुअल से मैंने वो एनर्जी बनाई है जो कॉस्मिक फोर्स से बनी है और लाइफ और डेथ को हैंडल करती है। ये कहते हैं डूम वो एनर्जी अपनी नई बनाई मशीन में इंस्टॉल कर देता है और रॉकेट से कहता है, जो रास्ता मैं अपनाने जा रहा हूँ वो खतरनाक है, तुम्हें मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी रॉकेट आने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रॉकेट उस मशीन को शुरू करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी डूम रॉकेट से कहता है, इस मशीन को चालू करने के लिए एक आखिरी चीज की आवश्यकता है, और वो है मेरे सोल का एक हिस्सा, इससे ये शुरू हो जाएगा। ये कहते डूम उस हिस्से को जोड़ देता है और फिर वे लोग मशीन शुरू करते हैं, और तब वहां पर बड़ा उजाला हो जाता है और अगले पल वे दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। और तब हम मार्वल यूनिवर्स की टाइमलाइन देखते हैं, जिसमें हमें वो सारे पल दिखाई देते हैं जो डूम के कारण हुए थे, और इसके बाद वे दोनों कहीं और आ जाते हैं। तभी वहां आने के बाद रॉकेट डूम से कहता है, हम लगता है आ गए। लेकिन तभी डूम वहां पर अपना अतीत देखता है कि किस तरह उसे बचाने के लिए उसके पिता ने जान दी, और फिर देखता है कि किस तरह उसकी माँ उसके साथ खेल रही थी। लेकिन तभी डूम रॉकेट की ओर मुड़ता है और कहता है, ये सब हटा दो और मुझे इससे भी आगे ले जाओ। ये सुनते ही रॉकेट उस मशीन की स्पीड और बढ़ाता है और अगले पल उसके सामने अंधेरा छा जाता है, और फिर फेरोक उस पल पहुंच जाते हैं जब बिग बैंग होने वाला था। ये देखकर रॉकेट का मुंह खुला रह जाता है। लेकिन तभी डूम रॉकेट से कहता है, इससे भी हमें आगे जाना होगा। ये कहते डूम उस मशीन को आगे बढ़ाता है, जिसके कारण अब फिर से उसके सामने अंधेरा हो गया था, और फिर अकस्मात वहां पर बहुत ज्यादा उजाला हो जाता है। ये देखकर रॉकेट डूम से कहता है, देखो तुमने जो मांगा था हम वहीं पर है, इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं, और अगर गए तो हम मिट जाएंगे। तो अब बताओ हमें क्या करना है? जिस पर डूम कहता है, बस प्रतीक्षा करो। यह कहते ही वहां पर अचानक से कोई आ जाता है जो दिखने में बहुत ही अजीब था। तभी उस शख्स को देखकर डूम उस शख्स से कहता है, तुम कौन हो? जिस पर वो शख्स कहता है, मैं था और मैं हूँ और मैं रहूंगा। मैं कभी नहीं था और ना ही कभी मेरे पास ज्ञान था, जब तक कि दूसरा नहीं आया। यह सुनते डूम उस शख्स से कहता है, हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हैं, तो हमें जवाब दो। जिस पर वो शख्स कहता है, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। यह सुनते डूम कहता है, ये बेकार है, इसमें तो बच्चे से भी कम सोच है। लेकिन तभी रॉकेट उस शख्स से कहता है, तुम्हें याद करना होगा वो कंसेप्ट जो यूनिवर्स से पहले था। जिस पर डूम उस शख्स से कहता है, अगर तुम ऐसे रहे तो मैं अपना पर्पस कैसे जानूंगा? ये सुनते ही वो शख्स अपना हाथ डूम के सोल के पीस की ओर करता है और कहता है, तुम्हारा पर्पस क्यूरियोसिटी है, एक ऐसा शब्द जो मैं पहले नहीं जानता था। ये कहते ही वो शख्स डूम के उस पीस को छूता है और कहता है, क्या है इस यूनिवर्स का पर्पस? यह वो उद्देश्य है जिसे तुम हमेशा जानते थे, वो जिज्ञासा जिसे तुमने पीछे किया, वही दर्द जो तुमने सहा, और वो समझ जो तुमको इस शाश्वत स्थान तक ले आई।
यूनिवर्स के पर्पस को समझना, यूनिवर्स के पर्पस को समझना है। ये कहते ही वहां पर उजाला हो जाता है और तब हमें उस शख्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है पेन और अनसर्टेनिटी से इवॉल्व होकर जब वो दिन आएगा जब पर्पस फाइनली पूरा हो जाएगा, तब उस दिन सवालों के जवाब मिल जाएंगे और उसी दिन हम ये शुरू करेंगे। यह कहते ही वहां पर अंधेरा हो जाता है और तब रॉकेट और डूम देखते हैं कि वे लोग वापस डूम के महल आ चुके हैं। फिर 1 घंटे बाद हम डूम को देखते हैं जो रॉकेट को अपने शिप के पास भेजता है क्योंकि रॉकेट का काम पूरा हो चुका था। तभी रॉकेट डूम से पूछता है हमें एक बड़ा जवाब मिल गया है और वो ये था कि यूनिवर्स को बनाया ही गया है किसी प्रकार के पर्पस को ढूंढने के लिए जो तुम्हारे अंदर है। ऐसा कुछ जो तुम्हारी इमेज ने बनाया था। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, तुम जिस हाल से भी गुजरे, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, उससे तुम बने हो। तो क्या तुम इस पर कुछ नहीं कहोगे? जिस पर डूम हाँ कहता है। ये सुनते ही रॉकेट वहां से चला जाता है। तभी डूम वही खड़ा रहता है और फिर कहता है कि मुझे जो जवाब चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, बल्कि वो मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये यूनिवर्स हमारे इमेज से बना है और हम सब मास्क पहनते हैं। ये कहते डूम पुनः उस मशीन को स्टार्ट करता है।